अगर राजनीति एक रणभूमि है तो वहां स्लोगन बंदूकों से कम नहीं, जोड़ घटाव से ज्यादा असर करते। आज हम देखेंगे कि कैसे बिहार में एक नए नारे ने सियासी हवा बदल दी है और कैसे उसी मंच पर दिए गए तीखे बयान ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक सटीक रणनीति है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एक ऐसे दौर की जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की धरती से दो ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। पहला बयान, उनका नया नारा, बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और दूसरा बयान, उनका तीखा व्यंग्य, महागठबंधन में तीन बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू। आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के तीन बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। दोस्तों, इन दो बयानों ने सिर्फ चर्चा ही नहीं छेड़ी बल्कि पूरे बिहार के चुनावी माहौल को हिला दिया है। आइए समझते हैं कि इन बयानों का राजनीतिक मतलब क्या है, इनका संदेश क्या है और इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस नारे की जो इस वक्त पूरे बिहार में गूंज रहा है, बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं। यह नारा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की सभा में कहा कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करेंगे वो खुद कट जाएंगे। यानी अगर समाज एकजुट रहा तो किसी की साजिश काम नहीं करेगी, लेकिन अगर लोग बंट गए तो फिर हार तय है। इस नारे के पीछे का संदेश साफ है। बीजेपी अपने समर्थक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और यह बता रही है कि वोटों का बिखराव मतलब विपक्ष की जीत। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा से समीकरणों पर टिकी रही है, जातीय वोट, क्षेत्रीय संतुलन और गठबंधन। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह नारा एक चेतावनी की तरह है कि अगर वोट बंटा तो सत्ता भी बंट जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस नारे का दूसरा पक्ष भी है। विपक्ष इसे डराने की राजनीति कह सकता है। वो कह सकते हैं कि बीजेपी मतदाताओं को कटने की धमकी दे रही है और यह लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। यानी एक ही लाइन में दो अर्थ हैं, एक प्रेरक और दूसरा उकसाने वाला। यही तो योगी आदित्यनाथ की शैली है, सीधी, सटीक और सियासी। अब आते हैं दूसरे बयान पर, महागठबंधन में तीन बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा तो भीड़ ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन राजनीतिक रूप से यह एक बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ऐसे तीन नेता हैं जो कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते और कुछ नहीं बोलते। यानी तीन ऐसे बंदर जो देश की सच्चाई से मुंह फेर चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये तीन बंदर कौन है? विपक्षी नेताओं ने भले इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। योगी ने कहा कि ये तीनों न विकास देखते हैं, न जनता की तकलीफ सुनते हैं और न देश के मुद्दों पर बोलते। ये व्यंग्य सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, बल्कि विपक्ष की छवि पर सीधा हमला था। और दरभंगा जैसी जगह से यह बयान देना भी सोच समझकर उठाया गया कदम था। दरभंगा उत्तर बिहार का वो इलाका है जहां से मैथिली संस्कृति,
हिंदू आस्था और राष्ट्रीयता की आवाज उठती रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यहां से विपक्ष पर तंज कसकर एक सशक्त संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा सिर्फ विकास की बात नहीं कर रही बल्कि विपक्ष की कमजोरी भी उजागर कर रही। दोस्तों, अब जरा दोनों बातों को जोड़कर देखें, बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं और 3 बंदर वाला बयान। पहला नारा मतदाताओं के लिए था ताकि उन्हें एकजुट किया जा सके। दूसरा व्यंग्य विपक्ष के लिए था ताकि उन्हें कमजोर दिखाया जा सके। यानी ये 2 हमले, एक नीचे से जनता पर, दूसरा ऊपर से विरोधियों पर। यह रणनीति बताती है कि बीजेपी इस बार बिहार में एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है, वोटरों के बीच एकजुटता और विपक्ष के बीच भ्रम फैलाना। अगर आप गौर करें तो यह बयान सिर्फ भाषण नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। जनता को एकता का संदेश देकर एनडीए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और विपक्ष को 3 बंदर कहकर उनकी विश्वसनीयता पर प्रहार कर रहा है। अब सवाल है, क्या यह रणनीति असर करेगी? बिहार की राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। लालू यादव का भूरा बाल साफ करो नारा हो या नीतीश कुमार का 7 निश्चय, हर नारा इतिहास लिख गया। योगी का बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं भी उसी परंपरा में रखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में हर रणनीति का उल्टा असर भी हो सकता है। अगर जनता इसे डराने वाला नारा मान लेती है तो वही बात बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। वहीं 3 बंदर वाला बयान भले बीजेपी के समर्थकों को जोश दिलाए, लेकिन विपक्ष इसे अपमानजनक ठहराकर पलटवार कर सकता है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस जैसे दल इसे असभ्य राजनीति का नाम देकर वोटरों में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राजनीति में जो भाषा जनता के दिल तक पहुंच जाए वही जीतती है। योगी आदित्यनाथ का अंदाज हमेशा से सीधा, हिंदुत्व केंद्रित और जनमानस से जुड़ा रहा है। उनके ये बयान न सिर्फ बीजेपी की लाइन को मजबूत करते हैं बल्कि विपक्ष को जवाब देने पर मजबूर भी करते हैं। दरभंगा की रैली से निकला यह संदेश अब पूरे बिहार में फैल चुका है। हर गली चौराहे पर चर्चा है कि बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं का मतलब क्या है और 3 बंदर कौन है। यानी बीजेपी ने चर्चा अपने पक्ष में कर ली है और चुनावी राजनीति में चर्चा ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के इन 2 बयानों ने बिहार चुनाव की दिशा बदल दी है। एक तरफ यह नारा मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश है और दूसरी तरफ व्यंग्य विपक्ष को तोड़ने की चाल। यही तो राजनीति है जहां एक लाइन, एक शब्द और एक मंच का असर पूरे राज्य में चुनावी हवा बना देता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ की यह रणनीति बिहार में कारगर साबित होगी? क्या बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं का असर मतदाताओं पर पड़ेगा? और क्या 3 बंदर वाला तंज विपक्ष को कमजोर करेगा या उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां बात करेंगे बिहार चुनाव की अगली बड़ी चाल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।